सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन क्या हमारा वोट हमारी वाकई हमारी आवाज़ है या फिर सत्ता के गलियारों में खेले जाने वाला एक खेल है। 1952 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस घोटाले की गवाही दी थी, 73 साल बाद वही तस्वीर एक नया रूप लेके हमारे सामने है। तारीखें बदली, तकनीकी बदली, चाल वही रही। वर्षों पहले वोट चोरी का इल्जाम कांग्रेस पर था, आज वोट चोरी का इल्जाम बीजेपी पर है। जब पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार थे और बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल की सीट से चुनाव लड़ रहे थे। नतीजा आया, कांग्रेस प्रत्याशी ने नारायण बसोदा काजोलकर जी को 1,38,137 वोट मिले। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को 1,23,576 वोट मिले। इन दोनों के बीच हार का अंतर सिर्फ 14,551 वोट का था। लेकिन असली बम तब फूटा जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आरोप लगाया कि 74,333 बैलेट पेपर अवैध घोषित कर दिए गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में उनके समर्थक थे। इतिहासकारों के मुताबिक बताया जाता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता डांगे ने अपने समर्थकों से कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वोट मत करो, वोट को खारिज करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने चुनाव आयोग में याचिका दायर की, लेकिन मामला रद्द कर दिया गया और 1952 का यह घोटाला भारत के चुनाव इतिहास का पहला काला धब्बा बन गया। तब बैलेट पेपर फाड़े जाते थे, आज ईवीएम गायब हो जाती है। तब केस दबा दिए जाते थे, आज केस अदालतों में सालों तक लटके रहते हैं। लोकतंत्र के नाम पर ये खेल नया रूप लेता, लेकिन मकसद वही रहता है, जनता की आवाज़ को दबाना। वर्षों पहले आवाज़ दबाने का काम कांग्रेस ने किया था और अब आवाज़ दबाने का काम बीजेपी कर रही है। जब 2025 में हालात बदले नहीं, बस हाईटेक हो गए हैं। कई राज्य में मतगणना के दौरान बिजली गुल हो जाती है, ईवीएम मशीनें बीच रास्ते में बदल दी जाती हैं, रात के नतीजे सुबह बदल जाते हैं। कर्नाटक का महादेवपुरा, राहुल गांधी एटीएम बम सबूत का दावा करते हैं वोटर लिस्ट में शामिल 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स और 40,009 अमान्य पते और एक ही घर में 80 लोग जहां भौतिक रूप से मौजूद नहीं थे। दिल्ली राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता गिरफ्तार हुए जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन तक मार्च निकालने की कोशिश की। ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, संवैधानिक है। युवा कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर वोट चोर कमीशन के पोस्टर लगाए, यहाँ तक कि राजस्थान में वोट चोर गद्दी छोड़ के आरोप लगाए। महादेवपुरा के आरोप पर इलेक्शन कमीशन ने जवाब राहुल गांधी से कहा गया कि वे फर्जी वोटर्स और हटाए गए वोटर्स की सूची पर लिखित शपथ पत्र दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ईवीएम शोप में सुधार आया। अब दूसरे और तीसरे स्थान पर आने वाले उम्मीदवार ईवीएम की जांच, मॉक पोल और वीवीपीएटी मिलान करने की मांग कर सकते हैं। 1952 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विश्वास था कि लोकतंत्र तभी मजबूत हो सकता है जब चुनाव निष्पक्ष हो। आज भी वही सवाल, क्या आपका वोट वाकई सुरक्षित है? हमारी आंखों के सामने राजनीतिक घोटाले घूम रहे हैं, इसलिए हमें वोट की ताकत को पहचानना होगा। वोट सिर्फ बटन दबाना नहीं होता, ये आपकी आवाज़, हक और आपकी ताकत है। इसलिए सवाल पूछो, सबूत मांगो और चुनाव प्रतिक्रिया पर नज़र रखो, क्योंकि लोकतंत्र किताबों में नहीं बचता, ये सिर्फ आपके जागरूक होने पर बचेगा। अगर बचाना है तो अभी आवाज़ उठानी होगी। जय भीम, जय भारत।